नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा, क्या आपका कूलेंट खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। जब भी आप सर्विस कराने जाते हो तो कूलेंट कम मिलता है, फिर आपको दोबारा कूलेंट डलवाना पड़ता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, वो नॉर्मल चेक कर रहा होता है, फिर कहता है आपका कूलेंट खत्म हो गया है, आपको कूलेंट डलवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है और क्या क्या इसका रीजन है, उसके बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। कूलेंट का जो पाथ है वो होता है रेडिएटर, और एक कंटेनर जहाँ पे कूलेंट रहता है, और उसके बाद वो जा रहा होता है फिर पूरे का पूरा इंजन के अंदर। मतलब पहले पंप आता है, फिर इंजन के पूरे अंदर सर्कुलेट हो जाता है, वो वाटर जैकेट्स में जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स तक वो पहुंचता है। तो ये पूरा का पूरा एक पाथ है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पाथ होता है कूलेंट का। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कहीं से लीकेज हो जाए। हॉस पाइप होती है जो आपके रेडिएटर को ले जाके कनेक्ट कर रही होती है, उससे मतलब रेडिएटर से कूलेंट को कनेक्ट कर रही होती है इंजन तक, और वाटर पंप से रेडिएटर तक। तो मतलब ऐसे मतलब बहुत अच्छा खासा कनेक्शन होता है इसके बीच में। लेकिन फिर भी कई सारे चांसेस होते हैं कि लीकेज कहीं से हो जाए, कहीं लीकेज हो जाए, कहीं कंज्यूम हो जाए। तो बात करते हैं क्या क्या प्रोबेबल रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका कूलेंट कम हो सकता है। तो एक जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है इसका कि कूलेंट खत्म हो रहा होगा, और उससे आप बहुत जल्दी अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, मेरा कूलेंट खत्म होने का रीजन सिर्फ यही है। बिल्कुल शॉर्ट आपको रीजन मिल जाएगा। वो होता है कि क्या आपका कूलेंट अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर जाके फ्यूल के साथ जलने लग जाए, तो फिर वहां पे आपका फ्यूल कंज्यूम होने लगा, कूलेंट कंज्यूम होने लग जाता है, और वो कूलेंट निकलता है आपका एग्जॉस्ट गैसेस में। फिर आपको जो निकल के आती है बाहर टेल पाइप से गैसेस, उसके थ्रू पता चल जाता है कि हाँ यार, मेरा कूलेंट जल रहा है। तो कूलेंट जब भी जलता है तो एक व्हाइट कलर की गैसेस को प्रोड्यूस करता है। तो जब व्हाइट कलर की गैस को प्रोड्यूस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरा कूलेंट अंदर जल रहा है। इसका मतलब अगर अगली बार कूलेंट खत्म हुआ तो इसका रीजन यही होगा कि मेरा कूलेंट जो है वो अंदर इंजन के अंदर पहुंच गया और वहां जाके जल रहा है। अब इसका जो रीजन होता है कि कूलेंट इंजन के अंदर तक कैसे पहुंचा, जहां पे कूलेंट में मतलब जहां पे फ्यूल जल रहा है वहां तक कैसे पहुंचा। तो मैं बताता हूँ कि हेड गैस्केट होती है एक, जो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक हेड गैस्केट होती है। हेड गैस्केट के एक तरफ मतलब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी इंजन को देखोगे तो ऊपर से देखने में ऐसे ही कुछ लगेगा। यहाँ पे इसका बोर होता है, और यहाँ पे इसके 4 स्क्रू। और अगर आप बड़े इंजन की बात करें तो यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं। यहीं पे साइड में बने होते हैं ऑयल के लिए दो चार छेद बने होते हैं, जिसके थ्रू ऑयल जो है नीचे सम्प से लेकर ऊपर हेड तक जाता है। और यहाँ पे बनी होती है वाटर जैकेट्स। इस एरिया में वाटर जैकेट्स बनी होती हैं। वाटर जैकेट मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े होल हो रखे होते हैं, जो कि इसके अंदर पूरे वाटर जैकेट के अंदर क्या रहता है, पिस्टन को ये जो बोर होता है इसके चारों तरफ से हम पानी से लगभग घेरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्योंकि हीट सबसे ज्यादा जनरेट होती है वो यहीं पे होती है, और यहीं की हीट को रिजेक्ट करना होता है इस वाटर जैकेट में। वाटर जैकेट के अंदर होता है कूलेंट, कूलेंट वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे पूरे के ऊपर एक हेड गैस्केट लगी होती है। अब हेड गैस्केट के में क्या होता है, वो यहाँ अब इसके ऊपर एक हेड आ जाएगा। यहाँ पे आपका वाटर जैकेट है। अगर मान लो ये वाटर जैकेट यहाँ से खराब हो गई तो सॉरी, ये जो हेड गैस्केट है वो यहाँ से खराब हो गई, तो वाटर जैकेट से कूलेंट लीक करके इसके अंदर आ सकता है। कुछ इसका ये रीजन होता है। मतलब मेन रीजन जो ये होता है कि जब भी आपका कूलेंट जलने लगे तो आपकी हेड गैस्केट खराब होती है। हेड गैस्केट के को पार करके कूलेंट इंजन के अंदर घुस जाता है और वहां जाके जलने लग जाता है, और आपका कूलेंट जो है वो कंज्यूम होने लग जाता है। और जब भी आप अगली बार सर्विस कराने जाएंगे तो आपको कूलेंट कम ही मिलेगा, और आपका धुआं आपको तो दिख ही रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस रीजन है, जब भी आपका धुआं इस कलर का निकले, कि आपका जो फ्यूल है वो तो जल ही रहा है, साथ ही साथ कूलेंट को भी जला रहा है। तो उस वजह से आपकी माइलेज भी कम होगी, आपका परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, और कूलेंट भी कम हो जाएगा। तो काफी नुकसान है, तो उसको बहुत जल्दी ठीक कराना पड़ेगा आपको। अब एक और चीज अगर आपने देखी हो कि जो भी इसका ढक्कन होता है, जिसके अंदर कंटेनर जिसके अंदर हम ये कूलेंट रखते हैं, वो कूलेंट का जो ढक्कन है वो बहुत ज्यादा बार लीक कर रहा होता है। लेकिन वो इतना ज्यादा लीक नहीं कर सकता कि आपको हर बार जाओ तो आपको बहुत ज्यादा कम कूलेंट के अंदर कम मतलब कम बढ़ती हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो गया वो कूलेंट। लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, वो कंटेनर भी लीक कर सकता है, और हो सकता है कि आप पता कंटेनर नीचे से लीक कर गया हो। वैसे तो ऊपर लिड से आपको कई बार कूलेंट निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वो हर एक गाड़ी में से निकलता है। लेकिन उसकी वजह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कूलेंट के लेवल में। लेकिन हो सकता है अगर आपका कंटेनर ही नीचे से टूट गया हो या फिर कहीं से लीक कर रहा हो तो वहां की वजह से फर्क जरूर पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि जो रेडिएटर से लेकर के आपकी जो इंजन तक हॉस पाइप लगी है
वो अक्सर कर लीक निकलती हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे लीक्स होते हैं। जो होस पाइप होती है उसके ऊपर लगी होती है एक होस क्लिप, वो होस क्लिप कई बार खराब हो जाती है। अगर वो होस क्लिप खराब हो जाए तो वहां से लीकेज के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप जब भी लीकेज की कहीं प्रॉब्लम लगे तो आपको होस पाइप और होस क्लिप चेक करनी होती है सबसे पहले, और वहां पे लीकेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक और जगह से लीकेज हो सकती है कि अगर आपने रेडिएटर के कैप है वो अच्छे से नहीं लगाया तो वहां से भी लीकेज हो सकती है। तो ये रीजन होते हैं कुछ कि कूलेंट आपका खत्म होने लग जाए। मोस्ट प्रोबेबल रीजन कि आपकी होस पाइप खराब होगी या फिर होस क्लिप खराब होगी। कई बार ये भी होता है कि रेडिएटर, जब कुछ एक्सीडेंट होता है हल्का बहुत, तो रेडिएटर की जो पाइप्स होती है ना अंदर की, फिन्स के पास जो पाइप लगी होती है, कई बार वहां से भी लीकेज हो जाती है, तो रेडिएटर के अंदर भी लीकेज हो सकती है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबल रीजन नहीं है। तो रेडिएटर के अंदर भी लीकेज हो सकती है, होस पाइप के लीक हो सकती है, होस क्लिप लीक हो सकती है, और हेड गैस्केट खराब हो सकती है। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका इंजन कूलेंट हमेशा खत्म होने के चांसेस मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।